स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं अपने बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के टॉपिक में कि पुराने समय में कौन कौन से मेजर ट्रेड सेंटर थे। तो पाटलिपुत्र हो गया, पेशावर हो गया, तक्षशिला हो गया, मैंने इनमें टिक मार्क कर लगा रखे हैं, इसको एक बार देख लीजिएगा क्यों फेमस थे। इंद्रप्रस्थ हो गया, मथुरा, वाराणसी, मिथिला, उज्जैन, सूरत, कांची और मदुरई, ब्रोज, कावेरी पट्टा और तामरेली पट्टी। तो ये सारे के सारे सेंटर्स थे जो मेन सेंटर थे जहाँ पर को ट्रेड होता था। कोई कोई चीज़ें फेमस हैं जिनमें मैंने लगा दिया, बाकी के आप लोग नोट जरूर कर लें, कुछ खास नहीं है। मेजर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट क्या होते थे? मसाले, देखो कुछ मेन चीज़ें थी यहाँ से, मसाले ही होते थे। चीनी हो गया, चाय पत्ती हो गया, उसी प्रकार से आपका बोल सकते हैं हम जो ये सिल्क हो गया, ये इसी के थ्रू जाते थे, इसीलिए यहाँ सिल्क रूट नाम भी पड़ा हुआ था। तो ये प्रोडक्ट्स हैं, इन पे आप ज़रूर फोकस करिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट पार्ट है मैं उसको बताते जाऊँगा, उसको अंडरलाइन करते जाऊँगा। ये आपने अपने एसएसटी पार्ट में पढ़ा होगा कि किस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया है, कैसे आगे बढ़े हैं। जो कोर्स में एग्जामिनेशन में नहीं आता वो मैं नहीं बता रहा, इसलिए ज़्यादा वो बाद में आप देख लेंगे कि किस तरह से उन्होंने आगे को एग्रेसिवली अरेंज किया। ये सारा का सारा बोल रहा है कि उन नए नए लोग जो आए उन्होंने अपनी बुक्स में क्या लिख रखा है कि किस तरह से स्वर्ण युग बोला जाता था, यानी कि स्वर्ण भूमि बोला जाता था, या सोने की चिड़िया क्यों बोला जाता था। क्योंकि जो प्रोडक्शन होता था इंडिया की, ऐसा सब कॉन्टिनेंट है जहाँ पर को जिसे बोल सकते हैं नेचर ने वरदान जैसा प्रदान किया गया है। 3 तरह के मौसम हैं, 3 जो जिसे बोल सकते हैं गर्मी, वर्षा और सर्दी। तो वो टाइम टू टाइम, इसलिए यहाँ पर को काफ़ी सारा प्रोडक्शन होता था गुड्स का, तो इसलिए इसको स्वर्ण भूमि बोला जाता है। कई सारे एक्सपोर्ट वगैरह होते थे। किस तरह से उन्होंने इंडिया किस तरह से डेवलप होता गया और किस तरह से उसका कंट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड इकोनॉमी में था वो यहाँ पर को चार्ट के थ्रू दिखाया गया है। तो जो मैं बात कर रहा था, ये वाला टॉपिक कोई मतलब नहीं है, इसको नहीं लिखना आप लोग, इसको नोट नहीं करना। तो हम सीधे आते हैं, जो मेन टॉपिक है वो है सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 अब आते हैं कंसेप्ट में। मुझे लगता है कि आपकी जो एनसीईआरटी पुरानी होंगी तो उसमें पहले वाले जो पार्ट है वो नहीं होंगे, यहाँ से शुरू होगा आपका पार्ट। यहाँ वो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। तो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस से सबसे पहले हम एक चीज़ समझते हैं, इस बिजनेस के बारे में बात करने से पहले, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा काम जो पैसे के, यानी कि जिसे बोल सकते हैं मनी कमाने के उद्देश्य से किया जाता हो, वो कहलाता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। एनी एक्टिविटीज विच आर कंसर्न टू अर्न मनी, मनी के रिलेटेड कोई भी काम किया जाए तो वो क्या कहलाता है? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसका काम, जैसे अगर आप किसी की सहायता करते हो, और उसके बदले में आप कोई पैसा चार्ज नहीं करते, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, वो हेल्प है। जैसे घर पे आप झाड़ू लगाते हो, किसी की हेल्प कर देते हो, कोई किसी क्या नाम है बूढ़े व्यक्ति को, किसी उसको रास्ता दिखा देते हो, तो ये क्या है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन अगर कोई मज़दूर क्या करता है? हेल्प तो करता है लेकिन उसके लिए पैसा चार्ज करता है, तो फिर वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी इज कंसर्न विद द मनी, यानी कि पैसों से रिलेटेड है, और जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पैसा इन्वॉल्व नहीं होगा, मनी इन्वॉल्व नहीं होगी। अब हम आते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस का मतलब होता है बिजीनेस, अपने आप को बिजी रखना, लेकिन किसके लिए? उस काम के लिए जिससे कि पैसा कमाया जा सके। द टर्म बिजनेस डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी, दस बिजनेस मीन्स बीइंग बिजी, बिजी रहो गई। However, it is in specific sense, business refers to an occupation in which people regularly, एक वर्ड ध्यान रखना, बिजनेस के लिए एक वर्ड हमेशा ध्यान रखना, रेगुलरली इंगेज इन द एक्टिविटीज रिलेटेड टू। अब बिजनेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं, यहाँ पर से बहुत सारा, ये पूरी ही डेफिनेशन अच्छी है यहाँ पर से। रिलेटेड टू परचेजेस, खरीदना, प्रोडक्शन, पैदा करना, एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, जिससे कि प्रॉफिट कमाया जा सके। तो यहाँ पर को 2 चीज़ें ध्यान रखना। तो मान लिया जाए क्या है, मैं एक व्यक्ति हूँ जिसने एक सामान खरीदा, एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, एक फ़ोन खरीदा 10,000 का, और उसके बाद मैंने इसको 12,000 में बेच दिया, मैंने प्रॉफिट कमाया 2,000 का, ठीक है। मैंने सामान को क्या करा है? सेल किया है, मैंने प्रॉफिट भी कमाया, सेल किया है। तो क्या ये बिजनेस है? नो।
क्योंकि इसमें रेगुलर इंगेजमेंट नहीं है, क्योंकि मैं इस एक्टिविटी में रेगुलरली इंगेज नहीं हूँ। तो ये ध्यान रखना, ये जो वर्ड है रेगुलर इंगेज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रेगुलर इंगेज भी होना चाहिए, तभी वो बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक में आएगा, रेगुलरली इन्वॉल्व इन, ठीक है, इन व्यू ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मेरा उद्देश्य व्यू ऑफ, ध्यान रखना, मैं कमाऊँ चाहे ना कमाऊँ, लेकिन मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना ही होना चाहिए। लॉस कमाने के लिए कोई भी बिजनेस नहीं चलाएगा, उसका उद्देश्य क्या होगा, मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, इसीलिए बिजनेस में आएगा। द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स फॉर सेल ऑफ, एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द अदर। अच्छा, दूसरों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स और सर्विसेज को देना, ये हो गया आपका बिजनेस। तो बाकी के बारे में तो आगे को डिटेल ऐसे ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो यहाँ पर को ही आपका क्लियर हो जाता है। यहाँ से लेकर अगर आप देखें तो पूरा यहाँ तक आपका है पार्ट किसका, बिजनेस की बेस्ट डेफिनेशन का। तो इसमें क्या बोला है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आप बता सकते हैं, बताओ। फार्मर ग्रोइंग राइस फॉर हर ओन कंजम्पशन, अपने लिए कमा रहा है, तो पैसा कहाँ से आया इसमें, तो ये क्या नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। अ फैक्ट्री ओनर प्रोड्यूसिंग स्कूल बैग्स फॉर सेल ऑफ मार्केट, बिल्कुल मार्केट में बेचेगा, पैसा कमाएगा, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पर्सन बैगिंग एट अ बिजी ट्रैफिक इंटरसेक्शन, पर्सन भीख मांग रहा है, भीख मांग रहा है, तो भीख मांगने में अगर उसे पैसा मिलेगा तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो जाएगा। सर्विस ऑफ अ डोमेस्टिक हेल्प ड्यूरिंग हाउस होल्ड चोर्स एंड एन एम्प्लॉयर्स हाउस, आप डोमेस्टिक हेल्प करते, केवल हेल्प करें, तो हेल्पिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी। सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ डूइंग हाउस होल्ड चोर्स मतलब होता है घर के काम को, आज को, ठीक है, एट होम, तो ये भी आपकी क्या नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्योंकि एक बार बताओ, आपकी मम्मी घर में काम कर रही हैं, उसके लिए आप उनको कोई पैसा मिल रहा है क्या, तो इसलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ें हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटी। आई होप कि आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ में आ गई होगी। अब हम आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक उसकी डेफिनेशन से हम जान चुके हैं। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व होता है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी या ऐसा कोई भी एक्टिविटी जो कि सामान को खरीदने बेचने की हो लेकिन पैसा कमाने की ना हो, तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगी। तो ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस किसके लिए किया जाता है, पैसा कमाने के लिए किया जाता है। तो जब पैसा इन्वॉल्व हो गया तो ऑटोमेटिकली क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, देखो। प्रोडक्शन मतलब होता है सामान की, यानी कि गुड्स को, सामान को पैदा करना। प्रोक्योरमेंट कलेक्ट करना ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो यानी कि अगर आप सामान को बना रहे हो, खरीद रहे हो, बेच रहे हो या सर्विस दे रहे हो, तो वो सबका सब किस में आ जाता है, बिजनेस में शामिल होता है। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, यहाँ पर को प्रोडक्शन हो गया, बनाना हो गया, यहाँ पर को क्या है, सेल, अब उसकी बिक्री करना या एक्सचेंज करना। एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो एक्सचेंज करना मतलब सामान के बदले में पैसा, पैसे के बदले में सामान देना, तो वो भी क्या कहलाता है, गुड्स। अब ये सारी की सारी तो ठीक है, लेकिन एक चीज़, एक और कैरेक्टरिस्टिक है, डीलिंग ऑफ गुड्स इन रेगुलर बेसिस। ये जो वर्ड है रेगुलर बेसिस, यही पूरी बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक को क्या करता है, संभालता है। इन सारी एक्टिविटीज़ को होने के बाद भी वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कहलाएगा अगर वो रेगुलर बेसिस में नहीं होगा। जो हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं, सामान को खरीदना बेचना, पैसे में इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन हम रेगुलरली नहीं कर रहे हैं, केवल एक बार करते हैं, लाइफ टाइम में एक बार या दो बार करते हैं, तो वो रेगुलर नहीं है, इसके कारण वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो कोई भी एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए की जा रही है इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंजिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बिजनेस एक्टिविटीज़ कहलाएगा। बट वो क्या होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, लगातार होती रहनी चाहिए, स्टॉपेज नहीं होना चाहिए। और उद्देश्य क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना होना चाहिए। डेफिनेशन में ही थी सारी की सारी, देखो बात ये किस में थी हमारी, ये पार्ट किस में था, सारा का सारा डेफिनेशन में ही अवेलेबल था। मैं अगेन आ जाता हूँ, ये हमारा थोड़ा एग्जिट हो गया था, तो हम डेफिनेशन को देख लेते हैं एक बार। देखो फिर से डेफिनेशन में क्या दिया था बिजनेस की, अगर आप डेफिनेशन देखो तो रेगुलरली, अगर आप डेफिनेशन याद करते हो तो आसानी से इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको याद हो जाएंगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। रेगुलरली रेगुलरली इंगेज एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर मैनर, एक कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई।
रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। परचेजेज एंड सेल का मतलब हो गया एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट का हो गया उत्पादन। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। व्यू ऑफ अर्निंग मनी, और पैसा कमाना। अर्निंग प्रॉफिट यानी कि उद्देश्य क्या होना चाहिए, पैसा कमाना होना चाहिए। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। और 5वीं क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब बिजनेस में पैसा इन्वॉल्व होता ही है, तो इसीलिए ये 5 की 5 कैरेक्टरिस्टिक इसकी खुद की डेफिनेशन में अवेलेबल हो जाती हैं, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं छठे वाले में। ये वाली कैरेक्टरिस्टिक भले ही आपको डेफिनेशन में नहीं मिलती, तो मैं आपको यहाँ को क्लियर कर देता हूँ। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। रिटर्न का मतलब होता है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उससे होने वाली कमाई, क्या आप बता सकते हो कि आपको बिजनेस में अगले साल कितना पैसा आप कमा लोगे या कितनी कमाई होगी, एग्जैक्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते, इसीलिए वो क्या है, अनसर्टेन है। नोबडी कैन प्रिडिक्ट अबाउट द हाउ मच प्रॉफिट, हाउ मच अर्निंग द बिजनेस विल ग्रू इन द अपकमिंग एरा या अपकमिंग ईयर या अपकमिंग मंथ। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है एलिमेंट ऑफ रिस्क। ये जो 2 हैं ये इसमें नहीं थे। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, आपको पता नहीं है कि कितना मुनाफा हो जाएगा आने वाले समय में, एग्जैक्टली नहीं बता पाते, तो अर्निंग सर्टेन नहीं है। व्हेन बिकॉज वी कैन नॉट प्रिडिक्ट अबाउट हाउ मच अर्निंग द बिजनेस विल अर्न इन द अपकमिंग ईयर, तो वो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न हो गया। एलिमेंट ऑफ रिस्क क्या है? एलिमेंट ऑफ रिस्क का मतलब होता है, रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब होता है पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रॉफिट और लॉस। पॉसिबिलिटीज ऑफ, संभावना है कि आपका बिजनेस में लॉस हो गया, संभावना ये भी तो है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट भी हो सकता है। तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि इसमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इसीलिए बोला जाता है कि जब भी ये संभावना बनी रहती है किसी बिजनेस में तो उसे बोला जाता है रिस्क। उसको क्या बोलते हैं? रिस्क। तो एलिमेंट ऑफ रिस्क हर एक बिजनेस एक्टिविटी में रहता है, किसी भी बिजनेस में आप जाओगे तो, ठीक है। तो रिस्क है तभी तो प्रॉफिट है। तो ये हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप कि आपको बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गई होगी। अब हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में अब डिस्कस करना चाहते हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस के बारे में तो आप समझ गए, बिजनेस क्या चीज़ है। बिजनेस में हम इंगेज रहते हैं, रेगुलर इंगेज रहते हैं किसमें? सामान को खरीदने बेचने में, उसको बनाने में, मैन्युफैक्चर करने में, प्रोडक्शन करने में, ठीक है, और उसको प्रॉफिट में बेचने में। प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन क्या होता है? प्रोवाइडिंग सर्विसेज। प्रोफेशन में हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम एवं ही सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं, हमारे पास एक प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। जैसे कि डॉक्टर हो गया, एमबीबीएस करने के बाद ही डॉक्टरी की डिग्री लेता है, और उसके बाद ही वो प्रोफेशनल क्या देता है? सर्विस, कंसल्ट सर्विस, कंसल्ट करता है। आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, 200 रुपये फीस देते हो, किस बारे में फीस देते हो? सर उससे कंसल्टेशन करना है। क्या उसने आपको कुछ प्रोडक्ट दिया? क्या नहीं, उसने केवल सर्विस दी। वकील को फीस दे रहे हो, आप क्यों दे रहे हो? उसकी केवल कंसल्टेशन लेनी है, आप सर्विस ले रहे हो उसकी। तो ये सर्विस कहलाती है प्रोफेशनल सर्विस। नाई के यहाँ बाल कटाने जाते हो, ठीक है, उससे क्या ले रहे हो आप? सर्विस ले रहे हो। क्या ये प्रोफेशन है? नो। क्यों नहीं है प्रोफेशन? क्योंकि नाई के पास कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, वो एक बिजनेस का काम कर रहा है। सर्विस देना भी क्या है? बिजनेस का काम है। लेकिन सर्विस अगर कोई प्रोफेशनल देगा तो वो प्रोफेशन में आती है। प्रोफेशनल मतलब अगर उसके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री होगी तो। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जिसमें एक तय सीमा में एक सैलरी पर उसे वो काम करना होता है। एम्प्लॉयमेंट एक एग्रीमेंट है। ध्यान रखना, तीनों में ही पैसा इन्वॉल्व है, इसलिए तीनों क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। तो इसलिए अब मैं आगे ये बिजनेस की ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं डिफरेंसेस। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस है? मोड ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, किस तरह से इस्टेब्लिश होता है। बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए एंटरप्रेन्योर डिसाइडेड एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज अगर ज़रूरी हैं तो कोई लीगल फॉर्मेलिटी कर लेगा तो बिजनेस इस्टेब्लिश हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कन्फर्म आएगा, चाहे आपका PT1 एग्ज़ाम हो, PT2 हो, आपका हाफ ईयरली हो या फिर एनुअल हो। प्रोफेशन क्या है? इसमें प्रोफेशन को क्या होगा कि एक व्यक्ति को मेंबरशिप लेनी पड़ेगी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन की, और वो मेंबरशिप कब बनेगी? जो सर्टिफिकेशन कब मिलेगा? जब वो उसका कोर्स पूरा कर लेगा। एक प्रोफेशनल बॉडी की मेंबरशिप लेने के बाद, एक सर्टिफिकेट लेने के बाद उससे क्या होगा? प्रोफेशन की डिग्री मिलती है, अदरवाइज वो प्रोफेशन नहीं कहलाएगा, प्रोफेशन में नहीं माना जाएगा। CA हो गया,
CMA हो गया, IC जिसे बोल सकते हैं, CS हो गया, ये क्या है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है। इनको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि आप CA का काम कर सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर जब आपको मिल गया तभी तो एम्प्लॉयमेंट शुरू होगा। अपॉइंटमेंट लेटर जैसे करते हैं ना, भर्ती हो गए, भर्ती होने पर क्या होगा आपका, जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं आएगा तब तक आप नौकरी में माने जाओगे क्या, नहीं। तो वो जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है वो एक एग्रीमेंट है। तो इस तरह से आपका बिजनेस कैसे शुरू होता है, बिजनेस आपने डिसीजन लेना है और लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी है। लेकिन प्रोफेशन के लिए आपको डिग्री चाहिए होगी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी आपको क्या चाहिए होगी, एक अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होगा, सर्विस एग्रीमेंट। नेचर ऑफ वर्क क्या है, देखो, प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पब्लिक, पब्लिक को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना, गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करता है बिजनेस में। इसमें क्या होता है, रेंडरिंग, इसमें भी सर्विस प्रोवाइड कर, लेकिन एक्सपर्ट सर्विस होती हैं, प्रोफेशनलाइज सर्विस होती हैं, एक्सपर्ट सर्विस, ध्यान रखें। इसमें क्या होता है, परफॉर्म तो किया जाता है वर्क, इसमें भी सर्विस दे रहा है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग। सर्व तीनों में ही देखो, इन दोनों में तो सर्विस दी जा रही है, इसमें गुड्स भी दिया जा रहा है और सर्विस भी दी जा रही है। इसमें सर्विस प्रोफेशनल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सर्विस हो सकती है, लेकिन इसमें प्रोफेशनल सर्विस होगी, लेकिन उसकी कोई लिमिट नहीं होगी। इसमें जो एग्रीमेंट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपने काम करना होगा, जो बोला गया होगा कि भाई आपका काम ये रहेगा, आप अकाउंटेंट है तो आपको ये काम करना होगा, वही फिक्स रहेगा। तो ये कहलाता है आपका नेचर ऑफ वर्क। अब हम आते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में किस किस की ज़रूरत है, सॉरी, किस किस में क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। इसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, चाहे कोई अनपढ़ हो वो भी बिजनेस शुरू कर सकता है, नो क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड। प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, जब डिग्री पास करोगे 4 साल 5 साल का MBBS होगा, उसके बाद स्पेसिफिक कोर्स करना पड़ेगा, वैसे ही 6-7 साल CA में लगाओगे तब जाके आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी। इसमें क्वालिफिकेशन एज पर द जॉब एग्रीमेंट होती है। अगर आप अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको BCom प्लस कंप्यूटर की वो चाहिए, तो क्वालिफिकेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर, जो एम्प्लॉयर बोलेगा। इसमें रिवॉर्ड क्या होता है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, रिवॉर्ड आपको मिलेगा क्या, इसमें प्रॉफिट मिलेगा बिजनेस में, बिजनेस एक्टिविटी के थ्रू क्या मिलेगा, प्रॉफिट। इसमें क्या मिलेगा, फीस मिलेगी, प्रोफेशनल जो आपको सर्विस देते हैं उससे क्या मिलती है उनको, प्रोफेशनल फीस। इसमें क्या मिलेगी, हमें मजदूरी या सैलरी मिलेगी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट में किसकी जरूरत है, यानी कि पैसा किस में लगाया जाता है, इन्वेस्टमेंट किस में जरूरी है, ऑब्वियसली बिजनेस में पैसा लगाने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन एक ह्यूज अमाउंट का पैसा लग सकता है। बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा पैसा, छोटा बिजनेस है तो कम पैसा, इसलिए एज पर द साइज बोला गया है। इसमें क्या होगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए क्योंकि आपने खुद ही सर्विस देनी है, तो ज़्यादा प्रोडक्शन तो करना नहीं है, तो ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह के पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एबिलिटी के बेसिस पे आपको जॉब मिलती है। घूस की बात यहाँ मत करना क्योंकि वो इलीगल है, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। नो कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें कोई पैसा ज़रूरत नहीं होती है। रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क, जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व होगा वहाँ सबसे ज़्यादा रिस्क होगा। रिस्क मतलब होता है लॉस होने का डर, तो सबसे ज़्यादा लॉस होने का डर बिजनेस में रहता है। फिर प्रोफेशन में इसमें कोई रिस्क नहीं होता क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है ही नहीं, नो और लिटिल रिस्क। ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, क्या आप किसी चीज़ को ट्रांसफ़र कर सकते हो, बिजनेस को बिल्कुल ट्रांसफ़र किया जा सकता है, बेचा जा सकता है। प्रोफेशनल डिग्री को बेचा जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता। क्या आप अपनी जॉब किसी को बेच सकते हो, नहीं बेच सकते, तो नॉट पॉसिबल। कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब नियम कानून किस में होते हैं, बिजनेस में किसी तरह के नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, अपने हिसाब से चलते रहो। प्रोफेशनल में आपको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ता है, अदरवाइज आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। डॉक्टर ने, आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, डॉक्टर प्रिस्क्राइब काम नहीं करते हैं तो उनकी डॉक्टरी का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाता है, तो वो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट हैं जो कि प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयर बनाता है, ले डाउन कौन बनाता है, एम्प्लॉयर बनाता है। बिजनेस में ऐसी ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, शॉप, फैक्ट्री, लीगल, मेडिकल, प्रोफेशनल, अकाउंटेंट जो भी है आपका, CA वगैरह, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, यहाँ जॉब इन बैंक वगैरह आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको आज समझ में आ गए होंगे। तो अगले हम बात करेंगे नेक्स्ट पे इंडस्ट्री के बारे में। अभी हमने बिजनेस के बारे में बात करी, फिर हम बात करेंगे इंडस्ट्री के बारे में। तब तक थैंक यू वेरी मच।